हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। IBPS PO का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। स्ट्रेटजी शेयर करने के बाद भी बहुत दिक्कत आ रही है, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है। सो आज मैं बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले 3 सब्जेक्ट है, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, तीनों के लिए आपको टाइमिंग मिलेगा अलग अलग 20-20 मिनट्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग। आपको रीडिंग करनी है। प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स होना चाहिए। मॉक टेस्ट एक बहुत ही अच्छे सोर्स से लगाने चाहिए जिनका लेवल इजी टू मॉडरेट हो, ना कि डायरेक्ट इजी टू टफ पे आ जाए। ठीक है, धीरे धीरे मॉक टेस्ट का लेवल इंक्रीज हुआ होना चाहिए। तो इसलिए आज मैं बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट के बारे में आपको बताने वाली हूँ। वो है प्रैक्टिस मॉक का मॉक टेस्ट। फ्री में आपको मॉक टेस्ट देने का मौका मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, सो जल्दी से जाके इस लिंक पे क्लिक करो और फ्री ऑफ कॉस्ट IBPS PO का मॉक टेस्ट दो। प्लस यहाँ पे आप अपनी एक्यूरेसी, स्ट्रेंथ, परसेंटाइल सब कुछ देख सकते हो कि ऑल इंडिया लेवल पे आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। सो प्लीज इस मॉक टेस्ट को जरूर लगाना। और इसके अलावा इनकी ऐप पे बहुत सारे क्विज अवेलेबल हैं, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सेक्शनली मॉक टेस्ट अवेलेबल है जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। सो आप क्विज और सेक्शनली मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो। और फ्री का मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। इसके अलावा इनके और भी मॉक टेस्ट है, सो आप वो भी परचेज कर सकते हो। इनके मॉक टेस्ट का लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल जैसा होता है। सो प्लीज आप एक बार नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पे विजिट करना, मॉक टेस्ट देना और जो आगे बाकी मॉक टेस्ट है वो भी देखना। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इस चीज की आदत बना लो, आपको डेली के डेली रीडिंग करनी है। रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट है आप न्यूज़पेपर पढ़ लो। अगर आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं है, आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बन रहा है इंग्लिश में स्टार्टिंग में, तो आप अपनी मर्जी की कोई भी बुक पढ़ सकते हो, मैगजीन पढ़ सकते हो, कुछ भी इंग्लिश का पढ़ सकते हो जो आपका मन हो। कोशिश करना आप जितना भी पढ़ोगे, 4 पेजेस या 5 पेजेस जिस भी बुक के, नॉवल के, मैगजीन के, आप उसको अच्छे से समझो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीड करना है। न्यूज़पेपर में तो ऐसा होता है कि आधी चीज़ समझ आती है, नहीं आती है, जस्ट रीड करते जाते हैं और ख़त्म। बट रीडिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप कुछ और पढ़ रहे हो तो आपको वो अच्छे से समझ आना चाहिए। बात करते हैं ग्रामर की। मोस्टली तो हमारा ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि पढ़ के जो हमें लगे कि हाँ ये थोड़ी लैंग्वेज में ठीक लग रहा है तो हम वहाँ पे टिक लगा देते हैं, और जहाँ पे लगे कि थोड़ा अलग सा लग रहा है या थोड़ा मीनिंग अलग सा बन रहा है तो वहाँ पे हम क्रॉस लगा देते हैं, मीन्स हम उसको टिक नहीं लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में ग्रामर पढ़नी है, बट फिर भी अगर आपको ग्रामर पढ़नी है तो आप 120 रूल्स पढ़ सकते हो। निमिषा बंसल मैम के चैनल पे आपको ये 120 रूल्स मिल जाएंगे। मैंने एक एक रूल मैम की जो फ्री वीडियोस होती हैं वहीं पे रीड करा था। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि PDF वगैरह आप डाउनलोड करोगे, रट्टा मारोगे, बस बात खत्म। अब 120 रूल्स की वीडियोस देख लो और हर एक रूल को नोट कर लो अगर आपको PDF से नहीं पढ़ना है। मैंने नोट्स बनाए हुए थे। एक और चीज़, अगर कोई भी वीडियो 1 घंटे की है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें पूरा 1 घंटा लगाना है। आप उसमें स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो, 1.25x या फिर 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो। जब मैं पढ़ती थी तो मैं 1.5x की स्पीड पे देखती थी। अगर आपको 1.25 की स्पीड पे समझ आ रहा है तो आप उस हिसाब से देखना। जब आपके 120 रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आप निमिषा बंसल मैम की एरर की क्लास देख सकते हो। तो वहाँ पे जब ये रूल अप्लाई होंगे तब आपको सारे के सारे रूल्स बार बार रिवाइज होते रहेंगे। इसके साथ ही डेली की डेली हैबिट बना लो कि आप मिनिमम 5 एरर्स तो करोगे ही। धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हो, 5 से 10 एरर कर सकते हो। बाकी आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो मॉक टेस्ट में होती रहेगी या फिर आप क्विज वगैरह लगा सकते हो एरर के। बात करते हैं बाकी पोर्शन की, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल वगैरह, रीअरेंज, तो ये सब भी आपका रीडिंग से सही हो जाएंगे। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी भी क्लासेस लेनी है तो आप निमिषा बंसल मैम की परफेक्शन की क्लास लगवा सकते हो। मैम 1 से 1.5 घंटे की क्लास में सारा का सारा कवर करवा देते हैं। तो आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि हमें परफेक्शन की क्लास नहीं लगवानी है तो ठीक है, आप रीडिंग करते रहना प्लस एरर को सोल्व करते रहना। इसके साथ ही आप फिर डेली के डेली जो मॉक टेस्ट लगाओगे वहाँ जो भी आपका इंग्लिश का सेक्शन होगा उसका अच्छे से एनालिसिस करना। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग में एक ही बेसिक चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी रीजनिंग उतनी ही अच्छी होगी। जैसे होता है ना कि इंग्लिश आपने स्कूल टाइम में पढ़ी है तो क्योंकि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ से उनके बेसिक वगैरह क्लियर हुए होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है।
आप जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं अभी प्रिपरेशन के दौरान ही रीजनिंग को प्रिपेयर करते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से उन्हें सारी की सारी रीजनिंग आती होती है। सो रीजनिंग को तो प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है वो पज़ल का रहता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी पज़ल जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए, इसमें दो चीज़ें ज़रूरी ध्यान रखने वाली हैं। पहली कि आपकी अप्रोच क्या है, अगर आप सही अप्रोच लगा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी पज़ल जल्दी बन जाएगी। जब आप उस अप्रोच से पज़ल को सॉल्व करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी जल्दी से जल्दी पज़ल सॉल्व होंगी। अगर आपकी अप्रोच ही गलत होगी, चाहे आप 10 पज़ल सॉल्व कर लो एक दिन में, चाहे 50 पज़ल सॉल्व कर लो, गलत अप्रोच के साथ आपको 50 पज़ल में भी टाइम ही लगेगा। तो एक सही अप्रोच बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके लिए अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था, सो आप देख लेना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी पज़ल की अप्रोच सही है, प्रैक्टिस वगैरह की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस के लिए आप अंकुश लांबा सर की वीडियोस वगैरह देख सकते हो। जैसे वीडियो स्टार्ट हो गई तो आपने क्या करना है, उस वीडियो को पॉज कर देना है, पज़ल को सोल्व कर लेना है और बाद में अपना आंसर साथ में मैच कर लेना है। मिसलेनियस को बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बट पज़ल तो आपको बार बार सोल्व करनी है। जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक एंड तक आपको सोल्व करते रहना है। अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अर्थमेटिक की, कि बोलते हैं हमसे अर्थमेटिक सोल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, स्पीड मैथ फिर भी कर लेते हैं, डीआई वगैरह फिर भी हमसे हो जाती है, बट अर्थमेटिक हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। एक बात बता दूं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। वो कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है जिसमें आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बुरा मत मानना बट ये रियलिटी है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको पता है कि किस तरीके से करना है क्वेश्चन, क्या उसका मेथड है, फिर भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर कहाँ दिक्कत है। इट मीन्स दिक्कत आपकी प्रैक्टिस में है, आपने जो समझा है वीडियो से वहाँ दिक्कत है, आपने अच्छे से समझा नहीं है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अगर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा न्यू पैटर्न का आ गया, डिफरेंट लेवल का आ गया, इतना तो होगा कि अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं फिर भी आप उस क्वेश्चन को हाफ तक तो सॉल्व कर लोगे ना, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग तो हो जाएगी ना क्वेश्चन की। इट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप उस क्वेश्चन को टच ही नहीं कर पा रहे हो, उस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स आपकी प्रैक्टिस में कहीं गड़बड़ है। आपने जिस टीचर को फॉलो किया हुआ है आप उनसे अच्छे से समझ नहीं रहे हो, या फिर आपको उनका समझाया समझ नहीं आ रहा है। दो ही चीज़ें हो रही हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आप समझ नहीं रहे हो। प्री में तो ऐसा होता है कि आपको कट ऑफ निकालनी है, कट ऑफ निकल गई सिलेक्शन हो जाएगा, ये मार्क्स बिल्कुल गिने नहीं जाएंगे। चाहे आपका सिलेक्शन 0.25 से हो रहा है, ये मार्क्स कहीं काउंट नहीं होंगे, बट मेंस के मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है, अभी के लिए तो कोई बात नहीं, स्पीड मैथ को स्ट्रॉन्ग करो, डीआई में प्रैक्टिस कर लो अगर आपका अर्थमेटिक नहीं हो रहा है। अब बोलेंगे कि हमारी स्पीड नहीं बन रही है। स्पीड मैथ के लिए जैसे हमेशा बताया है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग सीरीज, जितना ज़्यादा हो सके उतना सॉल्व करो। डेली के डेली 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करो। आपकी मर्जी है 25 करो, 30 करो, डे बाय डे इंक्रीज़ करो। जब तक आपका प्री एग्ज़ाम आएगा तब तक आपकी इतनी ज़्यादा स्पीड बन जाएगी कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। किसी क्वेश्चन को करने में अगर आप आधा मिनट भी ले रहे हो तो उस क्वेश्चन को हार्डली 10 सेकंड लगेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। इवन आपको पेन पेंसिल उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिस अच्छी कैसी होगी? अब ऐसा थोड़ा है कि सिंप्लीफिकेशन के आपने 5 क्वेश्चन कर लिए तो हमारी प्रैक्टिस हो गई है आज की, ठीक है, जब फिर 5 क्वेश्चन रॉन्ग सीरीज के कर लिए तो हमारी प्रैक्टिस हो गई। नहीं, आपकी स्पीड तभी बनेगी जब आप एक दिन में 20 से 25 क्वेश्चन करोगे। ये तो मिनिमम है, मैक्सिमम जितना हो सके जिस तरीके से डेली के डेली पजल सॉल्व करोगे सेम एज इट उसी तरीके से डेली के डेली स्पीड मैथ करो। जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो अगर आपको क्वांट में अच्छा स्कोर चाहिए। सेकंड नंबर पे बात करते हैं डीआई की। डीआई के लिए मैंने फॉलो किया हुआ था अंकुश लांबा सर को, ठीक है। आप हर्षल अग्रवाल सर को भी फॉलो कर सकते हो। हर्षल अग्रवाल सर की 360 डीआई की प्लेलिस्ट है, आप इन 360 डीआई को कंप्लीट कर लो, इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लो, आपके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डेली के डेली 4 से 5 डीआई सोल्व करो, ठीक है। जैसे स्पीड मैथ करोगे इसको भी साथ में ऐड कर लेना। अर्थमेटिक बेस्ड बहुत कम आती है यहाँ पे, जो ज़्यादातर डीआई होती है वो कैलकुलेशन बेस्ड होती है। सो कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए,
फिर से वही बात आ गई, आपके स्पीड मैथ वगैरह इंक्रीज हुआ होना चाहिए, प्लस कुछ ऐसे चैप्टर परसेंटेज रेशियो आपको डीआई में बहुत हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इन चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब क्या बोलते हैं कि हमारा अर्थमेटिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर मैं यही बोलूँगी, अगर कम चैप्टर कर रहे हो तो इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि अगर उस चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन भी आएगा तो आप उसे सोल्व करो। वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने चैप्टर तो बड़े अच्छे से किया था, बट ये क्वेश्चन कुछ नया आ गया, कुछ डिफरेंट लेवल का आ गया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, फिर उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो मेक श्योर कि आप जितने चैप्टर कर रहे हो, छोटे छोटे जो पहले चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आप बड़े वाले चैप्टर देख लेना जितने आपसे हो सके, बट प्लीज़ उतने ही चैप्टर करना जितने अच्छे से हो सके। अब इतना टाइम नहीं है कि आप 10-12 चैप्टर कर लो, 15 चैप्टर कर लो और आपसे सोल्व होना वहाँ कोई भी क्वेश्चन। तो उस चीज़ का तो ऐसा है कि दिल को तसल्ली दोगे इस टाइम आप, कि हाँ हमने क्वांट प्रिपेयर कर लिया, अर्थमेटिक प्रिपेयर कर लिया। बट एग्ज़ाम में जाके अगर ज़ीरो ही बनना है फिर से, तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बात करते हैं मॉक टेस्ट की। आपको डेली का डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसका एनालिसिस करो बहुत अच्छे से। आज अगर आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं, इतना अच्छे से एनालिसिस करो, समझो, तो आपके कल कोशिश करो 41 या 42 मार्क्स आए। एक एक मार्क्स करके बढ़ते हैं। सोचो एक दिन 40 आ गए, अगले दिन ऐसा थोड़ा हो जाएगा कि आपके 50 मार्क्स आ जाएंगे। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज होते हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि आज 40 आ रहे हैं तो कल 50, परसों 80, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। डेली प्रैक्टिस करोगे, प्रिपरेशन करते रहोगे कंटिन्यूसली, तो आपके मार्क्स थोड़े थोड़े करके इंक्रीज होते रहेंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इतना भी नहीं है कि बिल्कुल टफ लेवल का मॉक टेस्ट प्रिपेयर करो और वहाँ पे आपसे सॉल्व एक भी क्वेश्चन ना हो। उस टफ लेवल का भी क्या करना, यहाँ पे आपके सिर्फ 20 मार्क्स आ रहे हैं, वहाँ तो आपका सारा टाइम एनालिसिस करने में ही निकल जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर हर दिन आपको यही लगेगा कि क्या इतने मार्क्स के साथ मेरा सिलेक्शन होगा। वो एक डीमोरलाइजेशन वाली स्टेज साथ साथ में चल पड़ेगी। कम से कम 2 सोर्स को फॉलो करो। अगर एक आपने बहुत ही टफ लेवल परचेज कर रखा है तो दूसरे का लेवल इजी टू मॉडरेट हो, ताकि दोनों में आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे। अगर हार्ड लेवल का प्रिपेयर करोगे और वहाँ पे मार्क्स नहीं आएंगे तो ऐसा लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन ज़ीरो ही है, मैं कुछ प्रिपेयर कर ही नहीं पा रहा हूँ। सो प्लीज़ कम से कम 2 सोर्स को फॉलो कर लेना। सो ये थी IBPS PO की स्ट्रैटेजी की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।